नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार मगध राक्षस हैं। मगध राक्षस को मगध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये मांग तो बहुत पुराना है, 100 साल से मांग चल रहा है, लेकिन इस बीच में सौतेलेपन का जो है इतना बढ़ गया है मगध के शासक मगध राक्षस नीतीश जी के द्वारा। वो देख रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मगध राक्षस ने मधुबनी पेंटिंग करवा दिया। वो देख रहे हैं कि इस मगध राक्षस ने मिथिला मखाना को जबरदस्ती बिहार मखाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़के हमने उसको मिथिला का मखाना बनाया। कि एक तरफ जो है मगध में ग्लास ब्रिज का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ मिथिला के लोग चचरी के पुल पे चलने को मजबूर हैं। एक तरफ लोग देख रहे हैं कि मगध राक्षस जी, भागीरथ जी ने गंगा को लाने का काम किया था पृथ्वी पे पहली बार, और उसके बाद नीतीश कुमार हुए जो गंगा को मगध में लेकर चले गए। पटना की पहचान फ्लाईओवर से होने लगे, लेकिन दूसरी ओर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय में हम लोग एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं, 2 फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं कि हर शहर में नहीं ज़्यादा तो 1-2 फ्लाईओवर बनाइए, वो भी नहीं बन पा रहा है। ये मिथिला के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। ये मगध के लोग जो हैं, मगध के जो शासक हैं, उनकी अब मानसिकता जो है वही 200-400 साल पुरानी है कि मिथिला हमारा गुलाम है और हम मिथिला के हिस्से का जो हमारा हिस्सा आता है उसके पैसे पे मिथिला का विकास करेंगे और मिथिला के लोगों को मजदूर बना के दिल्ली, मुंबई पलायन करने को मजबूर कर देंगे। हम जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया थे, हम गरीब हो गए और ये हमारे पैसे पे अमीर हो गए। देखिए क्या, अब नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं है, नीतीश कुमार पटना पुरुष है, गया पुरुष है, नालंदा पुरुष है। इसलिए ना कह रहे हैं ये इस शहर का पेट इतना बड़ा हो गया है कि इसको अब जो है दूसरा कोई दिखता नहीं। हमको अब अपना राज्य चाहिए, हम अपने आधार पर नीति बनाना चाहते हैं। हमारा विकास बहुत पीछे छूट गया है। आप मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बहुत जल्द आंदोलन भी होगा। दिल्ली में यह आंदोलन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पटना में हुआ। हमारे एक तरफ एमएसयू के प्रेसिडेंट अनूप मैथिल बैठे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन बैठे हुए हैं। पहले हम अनूप मैथिल से बात करेंगे कि आखिर क्यों मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग क्यों? देखिए, मांग तो बहुत पुराना है, 100 साल से मांग चल रहा है, लेकिन इस बीच में सौतेलेपन का जो है इतना बढ़ गया है मगध के शासक मगध राक्षस नीतीश जी के द्वारा कि अब लोगों का जो है सब्र का बांध टूट गया है। अब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जो है मगध में ग्लास ब्रिज का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ मिथिला के लोग चचरी के पुल पे चलने को मजबूर हैं। एक तरफ लोग देख रहे हैं कि मगध राक्षस जी, भागीरथ जी ने गंगा को लाने का काम किया था पृथ्वी पे पहली बार, और उसके बाद नीतीश कुमार हुए जो गंगा को मगध में लेकर चले गए। और दूसरी तरफ देख रहे हैं लोग कि हम लोग बाढ़ की समस्या से परेशान हैं, हर साल हजारों लोग हमारे यहाँ मरते हैं। तो भेदभाव लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा है। जब लोग पटना आते हैं तो देखते हैं कि भैया फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर, हो सकता है कि कुछ दिनों में पटना को फ्लाईओवरों का शहर कहा जाने लगे, पटना की पहचान फ्लाईओवर से होने लगे। लेकिन दूसरी ओर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय में हम लोग एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं, 2 फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं कि हर शहर में नहीं ज्यादा तो 1-2 फ्लाईओवर बनाइए, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो लोगों को भेदभाव स्पष्ट और साफ शब्दों में नजर आ रहा है। नंगी आंखों से वो भेदभाव को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इन्होंने साजिश के तहत 20 चीनी मिल हमारे क्षेत्र में था, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल पूर्णिया, चंपारण में कई सारे चीनी मिल थे, सबको बंद करवा दिया गया। जूट मिल बंद, पेपर मिल बंद। वो देख रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मगध राक्षस ने मधुबनी पेंटिंग करवा दिया। वो देख रहे हैं कि इस मगध राक्षस ने मिथिला मखाना को जबरदस्ती बिहार मखाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़के हमने उसको मिथिला का मखाना बनाया। लोग देख रहे हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनको मिथिला शब्द से नफरत है। ये मिथिला के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। ये मगध के लोग जो हैं, मगध के जो शासक हैं,
उनकी अब मानसिकता जो है वही 200-400 साल पुरानी है कि मिथिला हमारा गुलाम है और हम मिथिला के हिस्से का जो है, जो हमारा हिस्सा आता है उसके पैसे पे मिथिला का विकास करेंगे और मिथिला के लोगों को मजदूर बना के दिल्ली मुंबई पलायन करने को मजबूर कर देंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 1900 ईस्वी में ही एयरपोर्ट था। दरभंगा पूरे देश में 5 एविएशन कंपनी थी तो एक एविएशन दरभंगा एविएशन हमारे यहाँ था। दरभंगा पूर्णिया एयरपोर्ट था, बंद करवा दिया गया। और क्या बदले में मिला हमें? जनसाधारण, श्रमजीवी, जनशताब्दी, पता नहीं ऐसे ऐसे ट्रेन मिलते हैं जिसमें जो है मजदूर लोग पंजाब पलायन करते हैं, मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, जूठा साफ करने के लिए, पखाना साफ करने के लिए। तो ये लोग हम देख रहे हैं और इससे हमें ऐसा लग रहा है, लोगों को जो है, लोगों की आंखें खुल रही है और मिथिला राज्य के लिए हम लोग मुखर होकर आंदोलन कर रहे हैं। अजीत मोहन जी, आपसे एक सवाल है। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, उस विकास पुरुष से आप लोग साइड क्यों हटना चाहते हैं, अलग क्यों होना चाहते हैं? नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार मगध राक्षस हैं। मगध राक्षस को मगध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आप कहिएगा कि देखिए पटना बदल गया है, हम आपको बताते हैं। अभी हम पटना है ना 3 दिनों से, हमको जलन महसूस होता है। समझ रहे? जलन। क्यों जलन? जलन मतलब किस तरीके का, इसको बुरे सेंस में नहीं लीजिए। अच्छा। एक वक्त था कि पटना में जितना बड़ा हॉस्पिटल था उससे बड़ा हॉस्पिटल दरभंगा में DMCH, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमारे महाराज ने शुरू करवाया, दरभंगा महाराज ने। यहाँ पे जब राजधानी बनी थी तो कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ पे विधानसभा चल सके, तो टेम्पररी विधानसभा हमारे महाराज ने खरीद के दिया था, उस पर टेम्पररी बनी थी। हमारे दरभंगा में एविएशन कंपनी थी, पटना में थी क्या? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल था। आप देखिए कि हम इंडस्ट्रियलाइज थे और ये क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइज नहीं था। आज ये इतना बड़ा शहर, 22 गो फ्लाईओवर, PMCH, DM, उसके बाद एम्स, फलना चिलना, जो मन हो सब पूरा इसी शहर में। अब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। हम जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया थे, हम गरीब हो गए और ये हमारे पैसे पे अमीर हो गए। तो देखिए क्या, अब नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं है, नीतीश कुमार पटना पुरुष है, गया पुरुष है, नालंदा पुरुष है। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों पैरेलल समय पर थी। 10,000 ईस्वी के आसपास दोनों थी। नालंदा आज देख रहे हैं आप चालू हो गई है, बड़ा बिल्डिंग बनाया है, भव्य बनाया है। और हमारा विक्रमशिला जाकर देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, राजगीर है, नेचुरल जगह है जहाँ पे सफारी बनाया गया, नेचर सफारी। अररिया है मिथिला में, कोसी के किनारे में, वहां भी एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य बनाने की बात हुई थी, उसको नहीं बनाया गया। कांवड़ लेक जाइए, पूरे एशिया में सबसे बड़े गोकुल लेक झील है। आप देखिए मिथिला में गोगाबिल झील है, कटिहार में, सोनबरसा में झील है, कांवड़ लेक है, कुशेश्वर स्थान में। आज तक तो वहां पे कोई पर्यटन का काम नहीं हुआ। अच्छा दूसरी बात, आप बोध गया जाइए, बुद्धिज्म का सेंटर है, उसको उन्होंने कितना चमकाया है। अच्छा गंगा के जस्ट इस तरफ आइए, वैशाली, जैनिज्म का सेंटर है, क्या वहां कुछ किया गया? एक बुद्धिज्म के सेंटर को गंगा की इस तरफ था तो उसको इतना बड़ा बनाया। जैनिज्म के सेंटर को दक्षिण में है, गंगा के उत्तर में है, तो कुछ नहीं किया गया। तो गंगा के उस पार जो शहर हैं, जो जिले हैं, उस पर मुख्यमंत्री की नजर नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री को पटना इतना बड़ा पेट है, इसको कोई और नहीं देखता। आप सुनिए ना कि पटना में 2 साल 3 साल पहले एक बाढ़ आई थी। बाढ़ क्या आई थी? किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोटाला कर लिया था तो उसके कारण पानी जम गया। पानी जम गया 1 साल, उसके कारण इस साल 800 से ज्यादा करोड़ रुपया यहाँ के जल निकास के लिए दिया गया। हमारे मिथिला में हर साल 30 साल से डूब रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों की आवास है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की आवास। इसलिए ना कह रहे हैं, ये इस शहर का पेट इतना बड़ा हो गया है कि इसको अब जो है दूसरा कोई दिखता नहीं। तो हमको अब अपना राज्य चाहिए, हम अपने आधार पर नीति बनाना चाहते हैं। हमारा विकास बहुत पीछे छूट गया है। आप लिटरली मिथिला के जो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था कि देश के सबसे पिछले 17 जिले मिथिला क्षेत्र में है। तो 17 जिले जो देश के सबसे पिछड़े हैं, आप उनका लिस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, सबका सब उत्तर बिहार यानी मिथिला में। तो आप अगर वहां पे जाइएगा, कुशेश्वर स्थान की तरफ जाइएगा, शिवहर की तरफ जाइएगा, किशनगंज जाइए, कटिहार जाइए, आपको पता चलेगा कि मिथिला के साथ कैसा सौतेला व्यवहार है। अभी बताइए कि राम जी हैं, आप अंतर देखिए, राम जी जन्मे अयोध्या में, आज अयोध्या क्या हो गई है?
इतनी विशाल होगी, मंदिर मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, शिव जी है, शिव जी का शहर कौन सा है? काशी। काशी देखिए विश्वनाथ मंदिर इतना बड़ा बन गया। वहाँ के सांसद हैं अच्छा। नरेंद्र मोदी। वो है ही ना, मतलब सर मथुरा के कृष्ण है, ठीक है, मथुरा देखिए कितना बड़ा शहर हो गया, ब्रज कितना बड़ा हो गया। अच्छा, इनका गौतम बुद्ध का संबंध है इससे, राजगीर से, या क्या नाम है, गया से। तो गया को देखिए कितना डेवलप किया गया। सीता की तरफ आपने पलट कर देखा कभी? सीतामढ़ी उस मंदिर पर जाइए तो आपको कोई छोटा सा जैसे नहीं मंदिर कहीं पे होता है वैसा दिखेगा। गाड़ी नहीं पहुंच पाती है वहां पे, एक एयरपोर्ट नहीं है वहां तक, स्टेट हाईवे तक नहीं है, एनएच नहीं है। तो सीता की वन भूमि को आप सोचिए कि पूरे देश में जो हिंदू हैं उनके लिए दो देवता सबसे महत्वपूर्ण, राम सीता। राम के लिए आपने बना दिया, लेकिन सीता मिथिला में है तो आपने नहीं बनाया। आप सोचिए कि आप इसको धर्म के एंगल से देखिए कि वहां पे धार्मिक टूरिज्म कितना बड़ा हो सकता है, धार्मिक टूरिज्म कितना बड़ा हो सकता है। पूरे देश के हिंदू सीता के यहाँ आएंगे। पूरे देश में कितने जैन हैं आपको पता है? कहा जाता है कि देश की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है जैन धर्म। आपको एक बार आंख खोलना है और आपका वैशाली, हाजीपुर, आसपास का पूरा जिला डेवलप हो जाएगा, जैसे जापानियों ने गया का डेवलप कर दिया। तो आप एक्चुअली उधर नीति बनाना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो मिथिला को एक तरीके से पूर्ण रूप से उपेक्षित रखा गया। दूसरी बात, विकास के आधार पर तो उपेक्षित है ही। कई बार क्या होता है कि राज्य, देखिए हमारी पहचान गुम हो गई है। 7 करोड़ की आबादी है हमारी, हम सबसे प्राचीन संस्कृतियों में हैं, जनपदों के समय में हम हैं, हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बिहारी नाम की कोई भाषा तो नहीं है, बिहारी नाम की कोई संस्कृति तो नहीं है, कोई लिपि तो नहीं है। कौन सी है? मैथिली है, मिथिला है, मिथिलाक्षर है। तो हमारे पास जो है वो खो गई है, और हमने एक ऐसा गठबंधन हमको बना, जबरदस्ती का गठबंधन तुमने बना दिया संस्कृतियों का, इसमें तुम अब सबसे ज्यादा हिस्सा ले रहे हो, हमको छोड़ दे रहे हो। हम इसमें क्यों रहेंगे? हम अपना राज्य बनाएंगे। चलिए, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और तो उस समय मैंने देखा कि एक पत्रकार ने कहा कि अगर बाप जो है बेटे पर, अगर एक बेटे को ज्यादा चॉकलेट दे देता है तो क्या आप बाप बदल देंगे? तो आपने कहा कि बिहार मिथिला का बाप नहीं हो सकता, मिथिला बिहार का बाप हो सकता है। तो किस नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था हाँ। कि यहाँ पे बाप बेटे वाली कोई बात है नहीं। हाँ। मिथिला का कोई बाप नहीं है, हाँ। हम भारतीय हैं। और अगर आप बाप बेटे की बात करेंगे, इस संबंध को इस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो बिहार से ज्यादा पुराना जो है हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है। बिहार तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप लगा ले अनुमान जो आप क्या है हम, ये मैंने नहीं कहा था कि हम किसी के बाप हैं। अब उस तर्क पे आप देखना चाहते हैं। हम तो मानते हैं कि भैया यहाँ पे कोई ये बाप बेटे वाला मानसिकता कब आता है? जब आप किसी क्षेत्र को गुलाम बनाना चाहते हो। आप तो यही समझ रहे हो कि बिहार बाप है और मिथिला जो है बेटा है। इसका मतलब ये समझ रहे हो कि हम जो है आपके गुलाम हैं, आप जो चाहोगे वो करवा लोगे, आप हमसे श्रेष्ठ हो, ये आप समझ रहे हो। मेरा वही कहना था कि देखिए यहाँ पे ये सब जो है लॉजिक यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। हम ये कह रहे हैं कि बिहार का तो गठन 1912 में हुआ, मिथिला तो आपको बताया ही है इन्होंने कई साल का, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है मिथिला। जब इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, इतनी पुरानी। अच्छा, मैथिली भाषा के बारे में कहा जाता है कि तमिल भाषा के बाद ये सबसे ज्यादा प्राचीन भाषा है। तमिल के बाद कहा जाता है। हमारी जो लिपि है, इस लिपि से कई लिपि बनी है। असमी लिपि जो है हमसे बनी है ना। हम लोगों में बंगाली से हम लोगों का कई तर्क वितर्क चलता रहता है कि भैया बंगाल की लिपि हमसे बनी है, लेकिन इस पे कभी रिसर्च नहीं किया गया कि भैया बंगाल की लिपि पहली है या हमारी लिपि पहली है, क्योंकि कोई हमारी अपनी सरकार नहीं रही कि हम इस पे रिसर्च करवा सके। तो हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भैया हम तुलना किसी से नहीं करते। हम कहते हैं कि इस देश में सब एक समान है, और देश में अगर किसी का कोई बाप है तो हमारा देश है। बाप माँ जो भी है वो भारत हमारा है, हम भारत को मानते हैं। और भारत के बाद अगर किसी आइडेंटिटी पे हमको गर्व है तो वो है मैथिल आइडेंटिटी पे। तो आप लोग भी थक गए हैं, लेकिन आखिरी एक सवाल बस रहेगा। कई जिलों को आप लोग मतलब लेना चाहते हैं, कितना जिला है आपके साथ? 24 बिहार के, 6 झारखंड के, हिस्टोरिकल पार्ट है। अब चंपारण की बात करेंगे, वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। तो गांधी जी चंपारण आए तो कहा कि मिथिला है। लोहिया जी जो आए, जिनके चेले हैं समाज यहाँ पे सत्ता में, वो कहें कि हम मिथिला आए हैं। दिनकर जी राष्ट्रकवि हुए, वो कहें कि हम मिथिला आए हैं। ये चंपारण, ये तो छोड़ दीजिए, ऐतिहासिक स्तर पर भी जाइएगा तो चंपारण मिथिला का पार्ट है।
लोग भाषा के नाम पे विरोध करते हैं कि वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। 100 साल के बाद अगर वहां पे अंग्रेजी बोली जाएगी तो क्या उसको आप इंग्लैंड का हिस्सा बना देंगे? भाषा तो चेंज होता रहता है ना भाई। हाँ? एक बार प्राकृत बोली जाती थी, भारत में ब्राह्मी भी बोली जाती है, तो भाषा तो बदलने वाली चीज है। हमने ये कहा कि आज भारत में क्या हो रहा है कि सब लोग अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है कि यहाँ पे सब अंग्रेजी बोलने लगे, तो आप क्या इंग्लैंड हो जाइएगा? भारतीय रहिएगा ना। तो भाषा, अरे कर्नाटक एक राज्य है भारत में जहाँ के 4 जिलों में मराठी बोली जाती है, तो क्या हो गया? वो मराठा हो गया? कन्नड़ है, वो कन्नड़ इलाका है, लेकिन उसमें बोली जाती है मराठी। तो राज्य जो है वो सिर्फ एंटायरली, अच्छा ये बताइए, सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं होता। एक ही भाषा बोली जाती थी तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी, दोनों अलग राज्य हुआ है ना। तेलुगु ही बोली जाती थी, ये दोनों अलग राज्य हो गया, जरूरी नहीं है। तो इस बात को लेकर जो भाषा के आधार पर है वो एक संस्कृति है, चाहे वो मुंगेर हो या इधर चंपारण हो या किशनगंज हो, ये सब इलाका जो है। और ये जो 28-24 जिलों का बात है, ये मैप हमने नहीं बनाया है। भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है जिन्होंने विभिन्न जिलों को लेकर ये, अच्छा ये मैप आजकल का है भी नहीं, मतलब सैकड़ों साल, मतलब हो सकता है कि ये दशकों पुराना है। जैसे कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने प्रस्ताव किया था कि भारत में राज्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने 12-14 और स्टेट, एस्पायरिंग स्टेट्स के नाम पर बताया। उसने मिथिला को बताया कि ये 24 जिले जो हैं यहाँ बिहार के, वो मिलकर मिथिला राज्य बनेंगे। उनका मैप दिया हुआ है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का, और उसके बाद लैंग्वेज आधार पर भी मैथिली प्रभावित जगहों पर उसको बोला जाता है। चलिए, तो देखिए, मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत तेज हो गई है और इसकी अहम भूमिका एमएसयू निभा रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है वो निभा रही है। अब ये लोग बहुत जल्द दिल्ली जाएंगे, वहां आंदोलन करेंगे और मिथिला को अलग राज्य बनाकर ही दम लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया।